कि सीमा भाग गई इंडिया और अंजू भाग गई पाकिस्तान चली गई। 2020 का मैच हो गया। इधर की लड़की उधर भागी, उधर की लड़की इधर आ गई। खैर बराबर सराबर मसला हो गया। भागने का मसला ये आया कहां से? अल्लाह जज़ाए खैर दे खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम को। दुआ कीजिए अल्लाह उनके इल्म में बरकत अता फरमाए। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में एक लड़का रहता है। इंडिया की लड़की अपने बाप से करे अब्बा हुजूर मैं शादी करूंगी तो बांग्लादेश के लड़के से शादी करूं। तो बाप सर पकड़ करके बैठ गया, बेटी बताओ 7 समंदर पार लड़का, उससे तुम्हारा कांटेक्ट कैसे हुआ? कहा अब्बा हुजूर आप भी अजीब आदमी हो। नेट मोबाइल चला रही थी, गेट खुल गया, सीधे बांग्लादेश पहुंच गई। अब देखिए बात क्या है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम लिखते हैं ये जो सीमा भागी हिंदुस्तान आई, ये जो अंजू भागी पाकिस्तान गई, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसकी 3 वजह है। पहली वजह उन्होंने लिखी हम अपनी जवान बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल दे दिए थे। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। अब क्या हुआ? स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है? माँ बाप को कोई खबर नहीं, सुने घर में बकरी सवासी, घर भाग गई, बेटी भाग गई। इस मोबाइल ने पाकिस्तान की लड़की को इंडिया पहुंचाया है, इंडिया की लड़की को पाकिस्तान पहुंचाया। आज तो एक खबर ये आ गई है कि चाइना की लड़की भी पाकिस्तान चली गई। अल्लाह अकबर। पहली वजह ये स्क्रीन टच मोबाइल है। अगर आप बेटी को दे रहे हैं तो गाइडिंग कीजिए, निगरानी कीजिए किससे बात कर रही है। इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही है, उस पर पूरी निगरानी कीजिए। दूसरी वजह ये लिखी कि हमारा क्या हाल है, जोश में होते हैं, अपनी बेटी को मास्टरनी बनाने के जोश में आंख बंद करके हम इस स्कूल में दाखिला करा देते हैं अपनी बेटी का, जिसमें आवारा लड़के भी पढ़ रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, लड़कियों का स्कूल है जहां सिर्फ लड़की पढ़ती है, वहां दाखिला कराइए। जिसमें जवान लड़के हैं, आवारा लड़के हैं, उसमें दाखिला कराने की बात क्या है? आप तो अपनी बेटी को खुद मौत के मुंह में डाल दें। अब मारे जोश के बाप ने स्कूल में दाखिला कर दिया, आवारा लड़के के चक्कर में लड़की पड़ गई, भाग गई। तीसरी वजह लिखी है मुसलमान इतना लालची हो गया, इतना लालची हो गया कि दुनिया में इससे बढ़कर के लालची कोई कौम ही नहीं है। मक्खी और मुसलमान दोनों बराबर। जानते हैं ये बात जो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बर्नाटिशा अमेरिका का ईसाई है, उसने कहा कि इस्लाम से बढ़कर के कोई अच्छा मजहब नहीं और मुसलमान से बुरी कोई कौम ही नहीं। कहा कि क्यों ऐसा कह रहे हो? कहा इसलिए कि कुरान मुसलमानों के पास, हदीस मुसलमानों के पास, लेकिन मुसलमानों का न कुरान पर अमल है न हदीस पर अमल है। इसलिए मुसलमान से बदतर कोई कौम धरती पर नहीं है। जानते हैं मुसलमान जब शादी करता है तो बगैर डिमांड के नहीं करता। बेटा बिल्कुल छचुंदर है, अंगूठा टेक है, लेकिन उसके लिए डिमांड जानते हैं 4 लाख नगद, बुलेट गाड़ी और डबल डबल पलंग और भैंस, बच्चे वाली भैंस, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। और जानते हैं तरीका क्या है? कितना भयानक तरीका है। जिस वक्त शादी होती है तो बेटा खामोश है, बाप बोल रहा है। बाप कहता मैं तो हाजी साहब हूं, हमको अल्लाह ने क्या नहीं दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है। अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है? सब कुछ है। डबल डबल पलंग दे दीजिएगा, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आराम आप ही की बेटी करेगी, आराम आप ही का दामाद करेगा और दूध आप ही की बेटी, आप ही का दामाद पिएगा। देखिए कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकाल रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठक्कर के दुनिया से जा रहा था, तो बेटा को बोला बेटा मैं जब मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। अब बेटा का सर चकरा गया, अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? अब बेटा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूं। कहा कि फरिश्ते को कैसे ठग लोगे? कहा कि जब नया मुर्दा पुरानी कब्र में जाएगा, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? इंसाफ से बताइए, ये जो गाड़ी मिली, ये जो पलंग मिला, ये जो सामान मिला है, ये किसको मिला? बेटी दामाद को।
इस बानर बाप को क्या मिला, नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा हो। जानते हैं इसका नुकसान क्या होता है? डिमांड के बगैर मुसलमान निकाह नहीं करता। निकाह को मुसलमान ने तिजारत बनाया। आज मुसलमान की लड़की गैर को लेकर के भाग रही है। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां वो लड़की जिम्मेदार है, ये समाज भी कसूरवार है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा